privileged to welcome our guest of honor, Shri Tipu Poria ji, Vice Chairman of the Haryana State Pharmacy Council. Sir is widely respected for his dedication, dynamic leadership, and continuous efforts towards the advancement of the pharmacy profession and student welfare also. Kindly also please give a big round of applause for Shri Tipu Poria ji. Welcome, sir. Sir, your gracious presence inspires our students and adds immense value to this event. On the behalf of the entire NII LM family, I extend a heartfelt welcome to both of you. We are deeply honored. टीपू पोरिया जी के बारे में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि सर गंगाना के साधारण परिवार में सर का जन्म हुआ, मगर ये अनुशासित फौजी परिवार से है। तो इनका जीवन जब हम देखते हैं तो लगता है कि जो संस्कार परिवार से मिलते हैं व्यक्ति उसी हिसाब से अपना जीवन जीता है। तो बड़े डिसिप्लिन तरीके से ये काम करते हैं और इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बाबा मस्तनाथ अस्त्र बोर्ड से इन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग में 5 साल का महत्वपूर्ण अनुभव जो अभी सर साझा कर रहे थे हमारे साथ। मुझे छोटी सी उम्र में भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी में काम करने का मौका मिला, नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट्स का मौका मिला, सामाजिक रूप से मैं अपनी पौड़िया गोत्र की खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और पूरे हरियाणा का जब ये चुनाव चल रहा था मैं इलेक्टिव मेंबर 8500 वोटों से ज्यादा मत हासिल करके मैं मेंबर बना। तो किस प्रकार सिंघल साहब ने मुझे अपने साथ लिया बतौर वाइस चेयरमैन। मैं विशेष तौर पे स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूं, जब हम पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे भी फार्मेसी एक्ट होता है, रूल होते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के बारे में पढ़ते थे। उस टाइम जब मैं स्टूडेंट था कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि जिस प्रोफेशन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कभी परमात्मा उसी प्रोफेशन की जो सबसे बड़ा जो उसमें पद होता है चेयरमैन का ही होता है, उसके बाद वाइस चेयरमैन का होता है, कभी मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा। तो मैं तो परमात्मा से भी इस बात का शुक्रगुजार हूं इसके लिए। और एक एक मेंबर को अपने साथ लेकर के चलना ये हर किसी के अंदर नहीं होती जी, नहीं तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में कभी भी जीवन में मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका मिला मैंने कभी भी आइडियल बातें नहीं करी, बिल्कुल ये सच्चाई है। तो ये जो चीज है ना ये इनसे हमें सीखने को मिलती है, इसके लिए मैं सर का इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरी चीज अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें तो मैं तो बच्चों को और जो हमारा स्टाफ जो यहां पर मौजूद है इनको एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई स्टाफ की तरफ से भी और अभिभावकों की तरफ से भी सिर्फ स्टूडेंट को एक ही चीज सीखने की जरूरत है। क्योंकि कई बार हम जब परेशान होते हैं तो कोई हमें मोटिवेट कर देता है, नहीं बेटा पढ़ो, मेहनत करो, अगर नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, पढ़ोगे तो कुछ ये हो जाएगा। चाहे आप इस प्रोफेशन से अलग कुछ भी करना चाहोगे जीवन में, अगर आप डिसिप्लिन हो तो वो चीज आपको जरूर से जरूर मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, जरूर से जरूर मिलेगी। और अगर हम बात करें अपने प्रोफेशन की, आज हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की तरफ अन्य दूसरी स्टेटों की काउंसिल भी एक नजर गड़ा के रखी हुई है। इतने कम समय में इतने परिवर्तन लेकर के आना, आज किस प्रकार जब हम ऑफिस में बैठे थे सर ने एक्सप्लेन किया था एक जॉब पोर्टल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें बहुत जल्द हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको तैयार मिलेगा, जब आप यहां से डिप्लोमा डिग्री करके बाहर निकलोगे तो हर किसी को जॉब चाहिए। जितने भी अपने देश के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उनको एम्प्लॉय चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल देगी। इसके लिए भी मैं सर को मैं बधाई देना चाहता हूं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई सर। और जिस प्रकार जो हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो अभी सर हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, लेकिन जो सर ने बताया कि जहां फार्मासिस्ट वहां हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी। आज हमें कम्युनिटी में
फार्मासिस्ट का रोल सुनिश्चित करने की जरूरत है। आज जरूरत है कि फार्मासिस्ट पढ़ लिख करके जो डिग्री डिप्लोमा करके लेकर के आए, उसका कम्युनिटी में क्या रोल रहे, उसको सुनिश्चित करने की जरूरत है। और ये अकेला स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं कर सकती। आप लोग जो शिक्षा के प्रांगण पर बैठे हो, हर किसी का अपना एक अनुभव है, हर कोई एक शानदार व्यक्तित्व का धनी आज यहाँ इस हॉल में मौजूद है। तो मेरी तो सभी से ही रिक्वेस्ट है, आप सभी जितना कंट्रीब्यूशन अपने अपने लेवल पर जो दे सकते हो वो दो, और आने वाला जो शिक्षा के क्षेत्र में जो फार्मेसी जो प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।